हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, ये जो देख रहे हैं, ये नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम लोग साले तंत्र छोड़ दोगे, फिर भी हम तुम्हारी गांड फाड़ेंगे। मालूम है क्यों ऐसा लगता है मुझे? मैं हंसता हूं तो तुम लोगों की फट जाती है, पता नहीं क्यों। कुछ बिगाड़े हैं क्या? नहीं ना। चलो एक सब्जेक्ट सुना रहा हूं। शुरू शुरू में लोगों ने बहुत सारी चीजें किया, दिनेश्वर महाराज को बहुत डिप्रेस करने की कोशिश किया। डिप्रेस ऐसे किसी को भी नहीं करना चाहिए, जहां तक मैं जानता हूं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं, अगर शक्तियां हैं तो उसका दुरुपयोग मत करो। वो अच्छे कार्य के लिए लगाओ, अच्छे अच्छे कार्यों में यूज करो, जिससे आपको सम्मान मिले, लोगों के बीच में आपका नाम हो। अब मैं कुछ कहना चाहूंगा। बहुत टाइम पहले मेरे साथ में बहुत सारी छेड़खानी किया गया था, लोगों ने किया था। मैं पहले इंसान को 9 बार चांस देता हूं, यहां तक 20 बार चांस देता हूं। मालूम है, आज की तारीख में लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पर अब सुनना है, सुनाते हैं। ये जब आया था, मनोज तिवारी जब आया था, तो इसके ऊपर बहुत खतरनाक तंत्र थे। आप लोगों ने देखा होगा कि आंखें लाल हो गई थी, बहुत सारी चीजें हो गई थी। उसी दरमियान में थोड़ा सा दिक्कत चालू हुआ था, लोगों ने अपनी मनमानी कर रहे थे। पहले ये अनुभव इसका सुन लेना, इसके तंत्र ने इसके साथ में कैसे कैसे हरकतें करते थे, ये अनुभव सुन लेना। लास्ट की लाइन मैं बताता हूं। तुम्हारे पास जो तंत्र लगा था, उसके तरीके बताओ, वो क्या क्या फील कराता था? जो तंत्र लगा था वो मेंटली है ना हैरासमेंट करता था, और सोने रात को नहीं देता था। मतलब और शरीर में पूरे शरीर में शरीर टूटता रहता था, सर बहुत दुखता था, और हर चीज़ है ना मतलब गिन रिपीटेशन चलता रहता था, दोहराते बहुत थे। और मतलब बिल्कुल एक बॉडी पूरी टूटी हुई रहती थी, कभी उसको नॉर्मल फील ही नहीं होता था कि एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है। जैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगा, तंत्र इसके कैसे थे। जब सामने बैठे तो उसे नींद आना चालो, जमाई आना चालो। नींद बहुत ज्यादा एक्सेस आता था नींद से। बाथरूम वगैरह में जाए तो उसमें टाइम लगता था बाहर निकलने के लिए। ब्लॉक हो जाता था मैं अंदर ही। तो बहुत हरासमेंट करता था। और ये थे मुसलमानी तंत्र थे, पूरे खबीजों के झुंड थे इसमें। इसके अंदर से मैंने कितने तंत्र निकाले होंगे पता है आपको? लोग कहते हैं ये सब होता ही नहीं है। अब लोगों को फील होगा। कितने निकाले थे बेटा? अपन 84 करोड़, 84 खरब। 84 खरब के आसपास के तंत्र निकले थे, है ना? हाँ, 84 खरब। कितने सालों से लगे थे? ये मतलब ये 38-40 साल से लगे थे। 38-40 साल से। चलो मैं एक गेम शुरू करता हूं, सभी को बताने की कोशिश करता हूं। उस समय जब दंगे हो रहे थे, दुनियादारी हो रही थी, मैंने कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन लोगों ने सीरियस ले लिया। लोगों ने बहुत उंगली करने की कोशिश किया भी। मैं झेलते गया, परेशान वो लोग कर रहे थे और मैं सह रहा था। मैं बोला कि जान दो, छोड़ो, ये सब में कोई मतलब नहीं है और मीनिंग नहीं है कि किसी के बारे में कुछ किया जाए। क्रोध आ गया था, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी बातें करके उलझाने की कोशिश किया था। ये वीडियो उसको देख के मालूम गिरेगा जो इसका किरदार निभाया है। मैंने लाइफ में पहली बार गलत काम किया था। मैं सत्य की भांति चलता गया, लोगों ने मुझे छेड़ते गए, और एक दिन क्रोध में आ गया। क्रोध में आ गया तो सिर्फ ऑर्डर दिया था 2 राउंड पे। इसे सारे तंत्र मैंने शिफ्ट कर दिया, और जिसके जिसके पास शिफ्ट हुआ है, ये हरकतें उसके साथ में हो रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि पंगा मत लो। जब दिनेश्वर महाराज तुम्हारा कुछ लिया नहीं है, तुम्हारा बिगाड़ा नहीं है, तो तुम उसके बीच में मत आओ, है ना? कहानियां हमेशा शुरू सामने से होता है। मैं कभी किसी के विषय में नहीं बोलता, और जो मेरे बारे में बोलता है मैं उसे छोड़ता भी नहीं हूं, ठीक है?
तंत्रों का विभाग ऐसा होता है कि पहली बात तो इंसान को ठीक करने के जैसा करो, उसे जीने के योग्य बनाओ, और जब कोई ये कार्य करता है तो उसके बीच में हस्तक्षेप करने के लिए कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिसका हम बता नहीं सकते कि वो उसके माइंड में क्या चलता है। या तो दुनिया को लूटने का कार्य वो करते हैं, दुनिया को बदनाम करने का कार्य वो करते हैं, और जो सत्य की भांति चलते रहता है उसे छेड़ने का कार्य वो करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इन तंत्रों में जब दिल दुखता है ना तो अचानक ये सब सारी चीजें करना पड़ता है, और ये जिसको लग जाएगा ना, कोई इसे काट के बताए, निकाल के बताए। इसके सारे तंत्र निकालने के लिए मैंने कम से कम 11 महीने लिए हैं। सही है? हाँ 11 महीने लिए हैं इसके सारे तंत्र निकालने के लिए और इसे संपूर्ण तरीके से ठीक करने के लिए। और ये तो मेरी अपनी प्रयास रही है, मैं एक जरिया हूं, और जो भी कार्य किया है महादेव ने किया है, माता ने किया है, नारायण ने किया है, काल भैरव ने किया है, उसमें बहुत सारे शक्तियों का सपोर्ट रहा है इसको ठीक करने में। इसको ठीक करने में शमशान वासनी की जरूरत रही है, सुदर्शन चक्र की जरूरत रहे हैं, महिषासुर का जो राक्षस था उसकी जरूरत पड़ी है, चंड मुंड की जरूरत पड़ी है, और अष्ट भैरव की जरूरत पड़ी है। ठीक है? इसमें अहम भूमिका निभाया है तो सुदर्शन चक्र, अग्निदेव, पवन देव, इसके अंदर नंदी, ये सभी लोगों ने मिलके पूरे काले इल्मों का समाप्ति किया है। तो यही है सनातन। सनातन कभी भी सिखाता है, बिगाड़ता नहीं है। जब सनातन के ऊपर उंगली उठने की बात आ गई, मतलब हम सच्चे राह पे चल रहे हैं, आप मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये गलत है। दिल टूट जाता है, सामने जो होना है वो हो जाता है। और अभी भी बता रहा हूं मैं, ये सब लगने के बाद, इसके जो तंत्र है ना, ये लगने के बाद इंसान सही नहीं होता है, जिंदगी में कोई ठीक नहीं कर पाएगा। और इसे ठीक करते करते काफी लोग चल बसे। कितने लोग मरे? 2 जने मर गए। 2 जन मर गए। वो तांत्रिक थे। वो कहते थे कि मेरे फादर को तुम्हारा बच्चा हम पे तंत्र फेंकता है। पापा कहता है मेरा बच्चा तो ठीक होना चाहता है, तंत्र कहाँ से फेंकेगा वो। 10 साल दात क्या है, कौन सा, मीरा दाता? मीरा दादा मीरा दाता में 10 साल रह के आया है। 2000 मालूम है, कहने के लिए इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ताकत बताते हैं, बहुत बड़ा स्थान बताते हैं, और वहां 10 साल रह के आया। और मीरा दातार में कौन नहीं जानता इसे? सब जानते हैं। हाँ सब जानते हैं। क्योंकि हमारी औकात हमारा सनातन है। अगर हम सनातन को छोड़ के अगर हम किसी और के अंदर विश्वास करते हैं तो तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता। एकमात्र सनातनी है जो सभी को जन्म देता है, सभी को बनाता है, सभी को बिगाड़ देता है। ये वीडियो हम इसलिए दे रहे हैं कि जिसे भी वीडियो मिले ईमानदारी पर है। बेईमानी जहां उत्पन्न हुई, आने वाली 7 पीढ़ियां नष्ट होगी। शायद मेरे हिसाब से 7 पीढ़ियों के बाद तो कोई पीढ़ियां नहीं बचेगी। तुम्हारे से सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो पीढ़ियां कहां से आएंगी? मजबूर मत करो किसी को। और अभी भी मैं बता रहा हूं, जितने लोग पीछे पड़े हैं, हम कुछ नहीं करते, करने वाले काल भैरव। चमत्कार दिख रहा है ना, करो उंगली। हम रहे काशी विश्वनाथ में, है ना? काशी विश्वनाथ में बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे संसद क्यों ना हो, उन सभी को मालूम है दिनेश्वर महाराज क्या है और दिनेश्वर महाराज को छेड़ने का अंजाम क्या मिलता है। ठीक है? उन सभी को पता है। और भी दिग्गज लोग हैं, उन सभी को पता है, मिलने के लिए तरसते हैं। लेकिन दिनेश्वर महाराज के पास टाइम अपने शिष्यों के लिए होता, लेकिन ऐसे करप्ट इंसानों के लिए नहीं होता। ये ध्यान में रहे। फंसाना है तो ऐसा फंसाओ कि जान ले लो, छोड़ दिए तो बहुत खतरा होगा। ये ध्यान में रखना। ये अस्तित्व की बात है, ये सत्य की बात है। असत्यता तो बिल्कुल नहीं चलता, और असत्यता का हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते। सही है बेटा? जी बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही है। सत्य का सपोर्ट करेंगे, असत्य का कभी भी नहीं करेंगे।
यही हमारा सनातन घर में दिक्कतें आने से पहले होशियार हो जाओ। ये वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि जब भी कोई छेड़खानी करे तो ये वीडियो जरूर दे देना, दिखाओ उसे। और काशी में आओ ना, काशी में दिनेश्वर महाराज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काशी घाट में चले जाओ, एक छोटे से छोटे लोग बता देंगे तुम्हें। दशाश्वमेध घाट पे चले जाओ, विश्वनाथ में चले जाओ, काल भैरव मंदिर में चले जाओ, लाड भैरव मंदिर में चले जाओ, बेटू भैरव मंदिर में चले जाओ, पिचास मोशन में चले जाओ। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा प्रमाण में दे रहा हूं। काशी में क्या होता है मालूम है आपको? काशी में भूत भी निकालते ना तो उसका रसीद देते हैं, स्लिप देते हैं। पिचास मोशन पे आप अगर जाते हो वहां पे, तो अगर आपको ठीक भी करते हैं ना, तो जितनी शक्तियां रहेंगी तुम्हारे ऊपर वो सब रसीद देते हैं बिल के साथ में। कितने पैसे दे रहे हो आप, वो रसीद भी देते हैं। आने वाले तारीख में रसीद भी डालता हूं मैं। तो दिनेश्वर महाराज वहां का शेर है। धमकाने की कोशिश मत करो, धमकाने वाले आज तक टिके ही नहीं। 2017 की इतिहास उठा के देख लेना, बड़ा इतिहास नहीं है ये, 5 सालों का इतिहास है। 2017 से अभी तक का देख लेना कि क्या क्या हुआ है। बस मैं इतना ही कहता हूं, मुझसे कोई गलती ना हो। माता मातेश्वरी से आशीर्वाद यही मांगते रहता हूं या निवेदन करते रहता हूं कि गलती मैं जानबूझ के ना करूं। जब आन बान की शान की बात आ गई ना, तो फिर मैं महादेव और माता का भी नहीं सुनता। मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, ठीक है ये पाप करूंगा और 100 जन्म दे देना, लेकिन मैं आप सभी के नाम का गालियां नहीं सुन सकता। अगर आपको कोई गाली देता है, माता को देता है या भगवान को किसी को भी गाली देता है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। सॉरी, ये खुला चैलेंज है। दम है तो एक बार भिड़ के देख लो। नानी ना याद आ गई, छठी का दूध समझते हो, वो ना याद आ गई तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। जय माता दी सभी को।